सिर्फ एक पाव चिकन से ये ढेर सारी तंदूरी चिकन पैटीज़ तैयार करेंगे। और इस रेसिपी के लिए ना ही हमें ब्रेड की ज़रूरत है, ना ही मैदे की, और ना ही इसमें डालेंगे सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी पैटीज़। बहुत ही मज़े की बनती हैं और 15 दिन के लिए आप इन्हें महफूज करके भी रख सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी चिकन तंदूरी पैटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बोल में डालूंगी 4 टेबलस्पून दही। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। क्योंकि तंदूरी मसाला बन रहा है ना, ज़रा चटपटा सा बनेगा। 1 टीस्पून डालें इसमें धनिया पाउडर और इसमें शामिल करें 2 चुटकी के बराबर हल्दी और 2 से 3 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला। चलें जी, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बेहतरीन सी चिकन तंदूरी की मैरिनेशन हमारी एकदम तैयार है। अब इसमें डालेंगे चिकन। चिकन का मैं यहाँ पर कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ और ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है। 1 पाव चिकन है बोनलेस। और यहाँ पे देखें कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इसे कवर लगा कर छोड़ दें। अफ्तार के टाइम पर जब आपने इसे बनाना हो तभी आप इसे निकालें, मगर मैं इसे आधे घंटे के लिए ही रेस्ट दूंगी क्योंकि फ़ौरन से मुझे रेसिपी बनानी है। कवर लगा दूंगी और आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दें। आधा किलो आलू ले लें और उसे बॉईल करने के बाद फ्रिज में रख दें या रूम टेम्परेचर पे आने दें। और छिलका उतारने के बाद आप लोगों ने किसी बारीक ग्रेटर की मदद से यानी कि कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लेना है, क्योंकि आलू के इस मिक्स में हमें कोई भी बड़ी गुठली नहीं रहने देनी। आलू अच्छे से ग्रेट हो जाएं तो इसमें डालेंगे कुछ मसाले, क्योंकि आलू भी फीके नहीं रहने चाहिए। इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक और इसमें शामिल करें मोटी कुटी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून और इसमें डाल दें ढेर सारा हरा धनिया। आप चाहें तो बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आलू को अच्छी बाइंडिंग मिले इसमें डालूंगी मैं 3 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर से क्या होगा, आलू अच्छे से इकट्ठे हो जाएंगे और फ्राई करते वक्त खुलेंगे नहीं। इसके अलावा ये स्नैक्स जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, तंदूरी पैटीज़, ये बहुत ही क्रिस्पी और शानदार बनेगी। मिक्स करेंगे और इतने अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे आटा गूंदा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। देखें ये हल्का सा चिपचिपा सा बैटर बन चुका है। इसे हम फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक हम बहुत ही मज़े का तंदूरी कीमा तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में डालें थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब, और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, चिकन का कीमा, वो शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे। जैसे जैसे चिकन के कीमे को हीट मिलेगी, क्योंकि मैंने इसमें दही डाला है, ये पानी छोड़ेगा और चिकन का अपना पानी भी होता है, तो हमें मज़ीद इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी चिकन का कीमा है, बहुत ही जल्दी से गल जाएगा। तो इसी पानी को ड्राई कर लें, तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगेंगे और कीमा अच्छे से भुन भी जाएगा और गल भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब कीमे की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए और इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैं डालूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डाल दें। इससे कीमे की मिकदार भी बढ़ जाएगी और अच्छी ढेर सारी पैटीज़ तैयार होंगी और टेस्ट भी बेहतर हो जाएगा। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें हरा प्याज डालें, हरा वाला पार्ट बिल्कुल बारीक काट के। अगर चिकन का कीमा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बीफ या मटन का भी कर सकते हैं। पानी को अच्छे से ड्राई करें और फ्लेम को ऑफ़ कर दें और कीमे को ठंडा होने दें। चलें जी, पैटीज़ बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि कीमा अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आलू का ये मिक्स हल्का सा चिपचिपा रहेगा और हाथों पर चिपकेगा, जिसके लिए आपने क्या करना है, हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल की मदद से। अब एक छोटी सी बॉल उठाएं आलू के मिक्स की और हाथों की मदद से इसे चपटा कर लें कुछ इस तरीके से, और सेंटर में रखें ये मज़ेदार सा तंदूरी कीमा। 1 से 1.5 टेबलस्पून भर कर डालें और फिर देखें इस तरीके से फोल्डिंग करें कि ये आलू अच्छे तरीके से कोट हो जाएं कीमे के ऊपर। वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगे
वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छे तरीके से कवर कर दें और एक पैटी की शक्ल में ले आएँ और सारी पैटीज़ ऐसे ही तैयार कर लेनी है। तंदूरी चिकन पैटीज़ की कोटिंग के लिए मैंने 2 अंडों को फेंट लिया है। अगर अंडे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। आप लोग क्या करें, आधा कप मैदा लें, उसमें हल्का सा नमक मिर्च डालें और जैसे आप अंडों की थिकनेस या कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना, बिल्कुल पानी डालकर ऐसा बैटर बना लें और एक एक पैटी को डिप करें और फिर आप ब्रेड क्रम्स में रोल कर लें। तो सारी चिकन तंदूरी पैटीज़ ऐसे ही तैयार कर लें। और अब आपको बताऊं कि आप लोगों ने इसे फ्रीज़ कैसे करना है। ऐसे ही डिश में पड़ा रहने दें फ्रीज़र में। जब ये हार्ड हो जाएं तो किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डालें और 15 दिन के लिए फ्रीज़ कर लें। और जब आपने इन्हें फ्राई करना हो डायरेक्ट ही फ्रीज़र से निकालें और तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई करें। निकाल कर आपने इन्हें काउंटर पर नहीं छोड़ना। चलें जी, कुछ को फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई रखें क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है, हमने सिर्फ इन्हें क्रिस्पी करना है। ये बिल्कुल भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी और ना ही तेल गंदा होगा। माशाल्लाह से देखें कितना साफ़ सुथरा सा तेल है और ये हमारी बेहतरीन सी चिकन तंदूरी पैटीज़ एकदम तैयार है। रेसिपी बहुत ही लाजवाब है, तो रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।